भाई आज हम लोग चालू करें क्वेश्चन नंबर 6। पहला क्वेश्चन ना हो सकता है 30% ही समझ में आए, उससे ज्यादा समझ में आए तो वेरी गुड। आप लोग को कोई भी सम आ जाए, फाइनल अकाउंट्स का कोई भी सम आ जाए, सम को देखे बिना पहले आप लोग को क्या बनाना देना है, फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट को बनाते वक्त ध्यान रखना, क्योंकि आप ये फाइनल अकाउंट्स का सम कर रहे हो, आपको टोटल 3 पन्नों का फॉर्मेट बनाना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट एक पन्ने पे, दूसरे पन्ने पे पीएनएल, तीसरे पन्ने पे बैलेंस शीट। नाउ ऑलवेज रिमेंबर ये 3 पन्ने जो है वो उसके अंदर कंजूसाई मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं आधा पेज का ट्रेडिंग बना दे फिर उसके नीचे, वो ऐसे कोई मगजमारी नहीं। आपको पहले ब्लैंक 3 पन्ने पे फॉर्मेट बना, और मैं फॉर्मेट बना रहा हूं उतना ही ऐसा ही फॉर्मेट आप लोग को बना देना है। ये पहला पेज हो गया ट्रेडिंग। अब मैं तीनों 3 पेज यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूं, क्लियर है? आपका पहला पेज है, आपका दूसरा पेज वैसा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फॉर्मेट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ डैश फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। फिर उसके बाद पीएनएल अकाउंट ऑफ डैश फॉर द ईयर एंडिंग, ये डेबिट, ये क्रेडिट, वापस से पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब मेरा आ जाता है तीसरा पन्ना। तीसरा पन्ना जो है वो मेरा कौन सा बन जाता है? तीसरा पन्ना जो बन जाता है वो बन जाता है मेरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आता है एज ऑन। बैलेंस शीट में क्या आता है? एज ऑन आ जाता है, क्लियर है? अब यहां पे हम लोग 2 पार्ट के अंदर जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं आता। समझ में बच्चा पार्टी? ये इन दोनों जगह पे डेबिट और क्रेडिट लिखा, इस पे डेबिट और क्रेडिट लिखा, यहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं आता, यहां पे आता है लायबिलिटीज और एसेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमने लेक्चर नंबर 0 रखा हुआ था, इफ यू रिमेंबर, लेक्चर नंबर 0 के अंदर हमने फॉर्मेट किया हुआ था। उस फॉर्मेट के अंदर वो फॉर्मेट कहां पे आता है वो समझ जा रहे हो तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली नहीं है। अगर आपका फॉर्मेट कच्चा है तो अभी भी मैं बोल रहा हूं रिपीटेडली, आपको फॉर्मेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज होगी, ये अल्फाबेट्स के अंदर एबीसीडी आना चाहिए, फिर सेंटेंस वेंटेंस बना लेंगे हम लोग, पर एबीसीडी ही नहीं पता हम लोग को तो हम लोग आगे बढ़ सकते नहीं, क्लियर है? तो उस हिसाब से यहां तक समझ में ही बात है, क्लियर है? ओके ठीक। अब इसके अंदर सम हमने पहले फॉर्मेट बना लिया, अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जाऊं। फॉर्मेट के अंदर एक और चीज जो हमेशा आएगी, ये लर्न करना है। इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस नेट लॉस। मेरे साथ कोई भी नहीं लिखेगा, पूरा पूरा ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे पेंसिल चाहिए होगी, पेंसिल रख देना और टेक्स्ट बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 6 खुला रख देना, क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करें सबसे पहले इस सम को सॉल्व करने के 2 रास्ते। मैं पहला वाला रास्ता सिखा रहा हूं, फिर बीच में से मैं दूसरा वाला रास्ता भी बता दूंगा। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे जो नीचे एडजस्टमेंट, आपको एक चीज दी होती है क्वेश्चन के अंदर, जो टेबल होता है वो नॉर्मली किसका होता है? ट्रायल बैलेंस का। नॉर्मली वो किसका होता है? ट्रायल बैलेंस। तो एक ट्रायल बैलेंस देके रखी होती है, ट्रायल बैलेंस हमेशा नीचे टैली होती है, वो हम लोग ने पार्ट 1 में बनाया था, इफ यू रिमेंबर, डेबिट और क्रेडिट साइड कर करके। और दूसरी चीज उसके नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो चीज होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एडजस्टमेंट। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एडजस्टमेंट बोल देते हैं। ये एडजस्टमेंट हमारे पास यहाँ पे 4 एडजस्टमेंट है, 4 एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की हमेशा याद रखना 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट होती है। कितनी इफेक्ट होती है? 2 या 2 से ज्यादा, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, पर 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो एडजस्टमेंट हमने लिख दी। सबसे पहला, गुड्स ऑफ ₹12,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, क्लियर है? अब गुड्स ऑफ ₹12,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, तो उसकी अगर एंट्री हम लोग जनरल एंट्री याद करें, पहले सालों पहले करते थे, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, क्लियर है? टू परचेजेस, टू, तो क्या परचेजेस दिया, तो मुझे एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है एडजस्टेड परचेस दिखाई दे रहा है। मैं एक टिक मार्क करूंगा। मैं कितना टिक मार्क करूंगा? एक टिक मार्क। आप लोग भी कर लो मेरे साथ टिक मार्क फटाफट से। किया टिक मार्क? पेंसिल से करना, पेन से मत करना। चल, गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, सैंपल के तौर पे दे दिया, तो हम लोग इसकी जनरल एंट्री क्या कर देते हैं? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू
परचेस। तो पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किधर दिया हुआ मैं देख लेता हूँ पूरे बुक के, यहाँ पे किधर भी नहीं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ नहीं, पर परचेस दिया, हाँ दिया। तो परचेस के ऊपर 2 टिक मार्क कर दिए मैंने। परचेस के ऊपर कितने टिक मार्क कर दिए? 2 टिक मार्क। चल, गुड्स ऑफ 16,000 बर्न्ड बाय फायर, आग लग गई, गुड्स जल गए, उसकी इफेक्ट हम लोग क्या करते, जनरल एंट्री क्या करते थे? लॉस ड्यू टू फायर टू परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट पे एक और टिक मार्क, लॉस ड्यू टू फायर किधर भी मुझे दिखाई दे रहा नहीं। और लास्ट में आता है गुड्स ऑफ रुपीज 1500 गिवन एज चैरिटी, 1500 रुपए के गुड्स चैरिटी में दे दिए, तो वापस से परचेस पे टिक मार्क, और चैरिटी किधर भी दी हुई नहीं है। क्लियर है? तो टोटल परचेस के ऊपर कितने टिक मार्क आ गए? 4 टिक मार्क आ गए। क्लियर है? तो अब हमारा काम क्या है, हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करना। पहले मैंने एडजस्टमेंट पढ़े, सिचुएशन देखी, अब मैं एडजस्टमेंट को सॉल्व कर। आप सबके पास वो एडजस्टमेंट है, सारी चीजें है बुक के अंदर दी हुई है। क्लियर है? तो आगे पीछे करते जाना, मैं क्वेश्चन के साथ देखता जाऊंगा। क्लियर है? जहां जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे मैं आपसे जरूरत लेता जाऊंगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ 12,000 लॉस ड्यू टू थेफ्ट, मुझे परचेज में से लेना। अब परचेज और सेल्स की 2 वैल्यू दी है। देखो परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज हमेशा क्या होता है? सेल्स हमेशा क्या होता है? अभी मुझे परचेज का ही काम है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। परचेज जो होता है वो गुड्स है, परचेज क्या है? तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परचेज। कितने रुपए का परचेज है? 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। क्लियर है? उसमें से माइनस करना, माइनस गुड्स स्टोलन, पहला थेफ्ट है ना? हाँ, गुड्स स्टोलन। कितने रुपए के गुड्स स्टोलन? 12,000 रुपए के। तो 8 लाख में से 12,000 चले गए। क्लियर है? और उसकी दूसरी इफेक्ट मैं दे दूंगा, क्योंकि इससे मुझे घाटा होगा या फायदा होगा? घाटा होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा पीएनएल अकाउंट में लॉस ड्यू टू थेफ्ट। कितने लिखे? 12। अब आप ध्यान से देखो, मैंने ऊपर की कुछ लाइनें छोड़ दी है, नीचे की भी लाइन छोड़ी, मैंने बीच में से लिखना चालू किया। तो सर हम लोग भी बीच में से लिखेंगे? हाँ, बीच में से ही लिखोगे। क्लियर है? पूरा पन्ना अपना है, ऊपर की एक लाइन पे तो कभी कुछ लिखना ही मत। क्लियर है? तो थोड़ा बहुत बीच में से लिखना चालू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो 2 इफेक्ट हुई, परचेज में से माइनस, और दूसरा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। मैंने बोला था एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट रहेगी। क्लियर है? चलो, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे गुड्स ऑफ 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। तो 15,000 का सैंपल दे दिया हमने, तो एक तो वो यहां पे माइनस हो जाएगा, गुड्स गिवन एज सैंपल। कितने रुपए? 15,000। क्लियर है? और दूसरी चीज, इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिख दिए 15,000 रुपए। हैप्पी? 2 इफेक्ट हुई, वापस से परचेज में से माइनस किया, और दूसरी इफेक्ट मैंने कहां पे दे दी? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? चल, फिर उसके बाद गुड्स ऑफ रुपीज 16,000 बर्न्ड बाय फायर, आग लग गई। आग लग जाती है, कितने की गुड्स है? 16,000 के। तो मैंने यहां पे लिख देता हूं माइनस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने रुपए के फायर से डिस्ट्रॉय हो गए? 16,000। 16,000 से हो गए। और यहां पे हम लोग लिख देते हैं लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर 16,000। चलो, 2 इफेक्ट हो गई आपके सामने, 2 इफेक्ट मैं करता जा रहा हूं। क्लियर है? चलो, फिर उसके बाद मैं जाता हूं यहां पे गुड्स ऑफ रुपीज 1500 गिवन एज चैरिटी। 1500 के गुड्स हमने क्या दे दिए थे? चैरिटी में दे दिए थे। 1500 के गुड्स चैरिटी में दे दिए, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं माइनस गुड्स गिवन एज चैरिटी 1500। क्लियर है? और यहां पे मैं लिख देता हूं चैरिटी एक्सपेंस 1500। डन? सारे एडजस्टमेंट मैंने लिख दिए। अब मेरे कोई एडजस्टमेंट कुछ बाकी है नहीं। अब मेरा अगर एडजस्टमेंट सारे के सारे लिख देता हूं, तो मैं समझ के बैठूंगा कि मेरा जो है ना 80% काम क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। 80% काम क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। क्लियर है? अब बाकी का काम करना है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके
11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं, मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ, अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। अब आपको क्या करना है, वो वाला जो फॉर्मेट वाला नॉलेज नहीं दिया था मैंने, 5-5 बार फॉर्मेट दी थी आप लोग को लिखे, बस वो फॉर्मेट को करना है खाली। देखते जाते हैं हम लोग पहली चीज कौन कौन सी चीजें आती हैं। चलो मैं सबसे पहले काम कर लेता हूँ ये वाला। चलो सबसे पहला कौन सा है हम लोग, कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल कितने रुपए का है? 18,000 या 3 लाख रुपए? 18,000 या 3 लाख? कैसे 3 लाख? 18,000 कैपिटल होगा और 3 लाख हमारा क्या होगा? अरे यार इंटेलिजेंट बंदो, कभी कैपिटल से ज्यादा ड्राइंग्स कैसे कर सकते हो? मैंने यूकेआईसी में डाले 1 लाख रुपए, मैं घर पे लेके गया 1 लाख से ज्यादा, कैसे हो गया? तो कैपिटल की अमाउंट सीसी, कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। और ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो कैपिटल के 3 लाख रुपए, कैपिटल के कितने रुपए? 3 लाख रुपए, और ड्राइंग्स के जो है वो है 18,000 रुपए। सबकी एक एक इफेक्ट यही देखो, लिख दिया मैंने। जो माइनस में उसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जो माइनस में उसको मैं किस में लिख रहा हूं? ब्रैकेट में लिख रहा हूं। क्लियर? डन। चल फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हमने एडजस्टेड परचेज हो चुका है। अब सेल्स, सेल्स कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि गुड्स है। सेल्स कहां पे आता है? ट्रेडिंग। कोई गुड्स है, कितने रुपए? 12,91,000। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा सेल्स 12,91,000। चलो फिर उसके बाद मैं वापस से जाता हूँ, गुड्स रिटर्न, परचेज एंड सेल्स रिटर्न। जो डेबिट साइड पे जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, दैट मींस देयर इज नो परचेज रिटर्न, ओनली देयर इज सेल। तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस हो जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स रिटर्न, और वो है 50,000 रुपीज। तो 12,91,000 में से 50,000 माइनस कर दो तो वो हो जाते हैं 12,41,000। चलो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डिस्काउंट, देयर आर 2 डिस्काउंट, एक ये डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या गुड्स है? मुझे ये बताओ, क्या डिस्काउंट गुड्स में आते हैं ना? क्या वो डिस्काउंट प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ चीज है? नहीं। तो अगर वो गुड्स नहीं है और प्रोडक्शन नहीं है तो वो कहां पे आते हैं? पीएनएल अकाउंट में। वो कहां पे आते हैं? पीएनएल। तो डिस्काउंट हम लोग पीएनएल अकाउंट। एक ये जो डेबिट वाला है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट वाला कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्काउंट अलाउड। डेबिट वाला कितने रुपए था देख के बताओ? 6,000। और डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि क्रेडिट वाले को रिसीव्ड बोला है, वो कितने रुपए था? 8,000। क्लियर? डन। बस खाली आपको यहाँ पे अपनी चीजें प्लेस करनी है। अगर आपने फॉर्मेट के अंदर भी देखा तो डिस्काउंट यहीं पे दिया हुआ था, मैं कुछ यहाँ पे नया लॉजिक लेके आ रहा नहीं। फिर उसके बाद है रेंट। रेंट कहां पे दिया हुआ है? डेबिट साइड पे दिया है। रेंट क्या गुड्स है? क्या वो प्रोडक्शन है? नहीं। तो वो क्या बन जाता है? जनरल इनकम। तो पीएनएल अकाउंट के अंदर चला है, और डेबिट साइड पे रेंट 7,000। अगर आपने ध्यान से मार्क किया, एडजस्टमेंट को लिख रहा था, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं,
मैं नीचे भी नहीं, अब मैं फिलिंग द ब्लैंक्स जगह ही भरता जा रहा हूं, जहां पे मुझे जगह लगी वहां पे मैं लिखता जा रहा हूं। क्लियर है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सर आपको यहां से लिखा तो नीचे 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 तक जाओ। अब हो सकता है मैं कुछ और नई चीज है वो यहां पे लिख दूं, कुछ और नई चीज है वो ऊपर लिख दूं। क्लियर? बस पहली लाइन खाली रखनी है, पहली लाइन क्या रखनी है? खाली रखनी है। चलो फिर उसके बाद जाते हैं भाई डेटर्स और क्रेडिटर्स। मुझे ये बताओ डेटर्स और क्रेडिटर्स कहां पे आते हैं? डेटर्स डेबिट वैल्यू होती है, क्रेडिटर्स की क्रेडिट वैल्यू, यहाँ पे भी डी डी सी सी। अब मुझे ये बताओ लिखेंगे कहां पे? ट्रेडिंग में लिखेंगे, पीएनएल में लिखेंगे या बैलेंस शीट में लिखेंगे? मुझे ये बताओ क्या ये लोग गुड्स है? नहीं। क्या ये लोग प्रोडक्शन है? नहीं। क्या ये लोग इनकम एक्सपेंस है? ना, ये तो एसेट्स है या तो फिर लायबिलिटी। ये तो एसेट्स है या तो फिर क्या है? तो एसेट्स और लायबिलिटी कहां पे आती है? बैलेंस शीट के अंदर। तो हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर भाई 1,10,000 और 90,000। तो मैंने यहां पे लिख दिया डेटर्स 1,10,000, क्रेडिटर्स मैंने लिख दिए 90,000। चलो फिर उसके बाद कमीशन, कमीशन कितना है? 8,000 डेबिट साइड पे। क्लियर है? क्या कमीशन गुड्स है? क्या वो प्रोडक्शन है? ये इनकम एक्सपेंस और पीएनएल में, पीएनएल के अंदर डेबिट साइड पे लिख देंगे कमीशन, कमीशन 8,000। चलो फिर उसके बाद जाते कमीशन भी हमने कर लिया। अब ये मैं राउंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अमाउंट ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए आप लोग को ऐसा राउंड करने की जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद बिल्स। बिल्स दो प्रकार के, एक है 20,000 रुपए और एक है 30,000 रुपए। बिल्स का मतलब होता है आइदर दे आर बिल्स रिसीवेबल, आइदर दे आर बिल्स पेएबल। तो जो बिल्स रिसीवेबल है वो एसेट बन जाती है, बिल्स रिसीवेबल क्या बन जाती है, और बिल्स पेएबल क्या बन जाते हैं? लायबिलिटी। तो डेबिट बैलेंस एसेट में जाता है, डेबिट बैलेंस किस में जाता है? एसेट के। तो 20,000 रुपए बिल्स रिसीवेबल है, तो यहां पे लिख देता हूं बिल्स रिसीवेबल 20,000 रुपए, और बिल्स पेएबल कितने रुपए? 30,000 रुपीज। चलो सब लोग बुक बुक सब पे ध्यान रखा करो। चलो कैश बैलेंस, कैश बैलेंस क्या गुड्स है? क्या प्रोडक्शन है? इनकम है? एक्सपेंस है? नहीं है। ये किस में आता है? कैश असेट के अंदर। तो कैश एसेट के अंदर आ जाएगा 20,000 रुपए। तो कैश में यहां पे लिख देता हूं कैश 20,000 रुपए। चलो फिर उसके बाद आता है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्या है? वो भी एसेट है हमारा, डेबिट बैलेंस है तो 90,000। तो बैंक बैलेंस यहां पे आ गया 90,000। चलो फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है भाई? बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारा क्या है? असेट है, तो 1,50,000 बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग 1,50,000। चलो फिर उसके बाद क्या है? बिल्डिंग के बाद फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? 40,000 एसेट, फर्नीचर 40,000 हमारा एसेट। चलो फिर उसके बाद जाते फर्नीचर के बाद क्या दिया है? मशीनरी। कितने रुपए की है? 3 लाख। मशीनरी हम लोग लिख देते हैं मशीन 3 लाख रुपए। चलो फिर उसके बाद वेजिस। वेजिस क्या गुड्स है? क्या प्रोडक्शन है? हाँ, वेजिस प्रोडक्शन है। वेजिस मतलब मजदूरी। मजदूरी किसे दी जाती है? कारीगर को या वर्कर को। वर्कर जो होते हैं वो लोग काम कहां पे करते हैं? फैक्ट्री के अंदर। तो ये खर्चे कहां पे जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये खर्चे कहां पे जाते हैं? ट्रेड। तो वेजिस जो है कितने रुपए वेजिस? वो हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजिस हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजिस 60,000। चलो फिर उसके बाद जाते भाई कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मुझे बताओ फॉर्मेट अगर याद हो तो कहां पे आता है? डेबिट साइड। कौन सी डेबिट साइड पे? ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे आता है। तो यहां पे हम लोग लिख देते कैरेज कितने रुपए? 60,000। हाँ, कैरेज इनवर्ड 60,000। चलो फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें 10% बैंक लोन एंड इज इंटरेस्ट। अब आपको दो अमाउंट दी हुई, एक दी हुई 20,000 रुपए और एक दिए 2 लाख रुपए। मुझे ये बताओ कौन सी अमाउंट रिकॉर्ड करोगे? बैंक लोन कितने की वो बताओ, 20,000 रुपए की या 2 लाख रुपए की? और ब्याज कितना होगा? ये आपने कैसे पता लगा? इंटरेस्ट कम होता है और अमाउंट बढ़े। तो सीधी सी बात, बैंक लोन जो है वो एसेट होती है लायबिलिटी? लायबिलिटी। आपने कर्जा लिया तो वो आपके लिए क्या बन जाती है? तो मैंने यहां पे लिख दिया बैंक लोन कितने रुपए? 2 लाख रुपए। और उसका ब्याज जो होता है वो आपके लिए इनकम होता है एक्सपेंस?
एक्सपेंस, एक्सपेंस आता है डेबिट साइड पे, एक्सपेंस कहां पे आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बैंक लोन इंटरेस्ट, बैंक लोन इंटरेस्ट कितने रुपए है, 20,000। चलो फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक 40,000। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में, याद रखना ये सही बात है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एसेट साइड पे लिख देना है 40,000 रुपीज। चलो क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया। फिर उसके बाद आता है ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस है वो तो पता चल गया, क्या ये गुड्स है, क्या ये प्रोडक्शन के रिलेटेड है, नहीं प्रोडक्शन के रिलेटेड होता नहीं है, तो ये पीएनएल में जाएगा। पीएनएल में मैं जाके लिख देता हूं ऑफिस एक्सपेंस कितने रुपए, 1,20,000। ओके, अब कुछ बाकी है यहाँ पे, सारी चीजें खत्म हो गई, लिख लिया। अब आपका कैलकुलेटर का काम आ जाएगा। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टेट को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। ये कितना आ रहा था माइनस करके सारी चीजें, 7 ओके, यही आ रहा है सब लोगों का। ओके चलो ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब ये साइड 12 लाख है, ये साइड 7 लाख है, तो ये साइड ही ज्यादा आने वाली है, तो मैं अब ज्यादा दिमाग में, ये जो लिख रहे हो ना ये नीचे, ये टोटल सेम लाइन पे आना चाहिए, ये सेम लाइन, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे लिख दिया और ये यहाँ पे, ये दोनों के यहाँ पे आएंगे सेम लाइन। तो 12,41,000, 12,41,000। आप अपने कैलकुलेटर के अंदर 12,41,000 में से 60,000 माइनस करो, माइनस 60,000 करो, माइनस 7,55,500 करो, वापिस से करो 12,41,000 माइनस 60,000 माइनस 60,000 माइनस 7,55,500। 365500। इससे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं 365500। क्लियर, डन। इसलिए मैंने पहली लाइन छोड़ने को बोली थी, क्योंकि इधर वो किधर है, ऑपोजिट साइड पे जाए, यहाँ पे क्या पाया तो वो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे भी एक ही लाइन पे हम लोग लिख देंगे, इसको टोटल लिख देते 365500 प्लस 8,000, तो 3735
00 माइनस 8,000 माइनस 1,20,000 माइनस 20,000 माइनस 1,500 माइनस 16,000 माइनस 15,000 माइनस 12,000 माइनस 7,000 माइनस 6,000 168,000 इसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये नेट प्रॉफिट को हम लोग यहां पे ले गए, एनपी लिखा हुआ है 168,000। अब आपका काम ये 3 लाख प्लस 168,000 माइनस 18,000, 3 लाख प्लस 168,000 माइनस 18,000 4,50,000। सही बात है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का। अब आप लोग का काम क्या है, ये साइड वाला लायबिलिटी का टोटल करो 4,50,000, ये आप लोग एसेट साइड का टोटल करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। ये लायबिलिटी साइड का बोल रहे बेटा, ओके। सब दोनों का 7,70,000 है, ओके 7,70,000 और ये आ गया 7,70,000। चलो हो गया टैली। ये टैली हो जाता तो आपका आंसर सही है, क्लियर है। ये भी टैली होना चाहिए सही अमाउंट से। तो ये पूरी प्रोसेस के अंदर हमने आज क्या क्या चीजें पढ़ी उसका क्विक रिकैप। हमने 4 एडजस्टमेंट देखे, वो चारों 4 परचेज में से माइनस होते थे और पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे आता था। हमने सारी चीजें रख दी। रखने वाली जो ट्रायल बैलेंस वाली चीजें थी वो मैंने सारे व्हाइट हैंडराइटिंग से लिखे हुए, क्लियर है। जो येलो वाले वो सारे एडजस्टमेंट वाली चीजें थी और टोटलिंग जो जितना भी किया वो मैंने ग्रीन से किया हुआ है, क्लियर है। और फिर ये करके हमने प्रोसेस किया। इस पूरे सम के अंदर, क्योंकि ये पहला सम है, मैं भी समझ सकता हूं ये पहला सम है, ये सम करते करते मैंने बोला थर्ड लेक्चर के अंदर जब आओगे, थर्ड सम के ऊपर आओगे तो ये सम सबसे इजी लगेगा, पर इसके लिए चाहिए मेहनत। और ये जो पूरा रिकॉर्डिंग है उसको शांति से देखते जाओ तो अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किसको कहां पे रखना है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पर मैं जो बोल रहा हूं उतनी चीज अगर दिमाग में डालो, गुड्स नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, तो इनकम एक्सपेंस है तो यहाँ पे डालो। अगर वो एसेट लायबिलिटी तो कहां पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, तो आपका ऑटोमेटिकली 90% वाला जो काम है ना वो तो सही ही जाएगा, बराबर। तो ये करना पड़ेगा, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर अपना मेंटल कैलकुलेशन मत यूज करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती इस साइड पे, ये कंटिन्यू होते 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 वो यहां तक गलती में जाओगे। तो अगर अपने दिमाग पे इतना ही भरोसा है तो भरोसा मत करना, क्लियर है। कि मुझे आप पे भरोसा है कि वो गलत कर लोगे। और दूसरा होता है क्या है, आप आज के टाइम पे अच्छी तरीके से आंसर से है, क्योंकि आप जहां पे भी बैठे हो वहां पे ऐसा है कि आप उस जगह पे बैठे हो कि वहां पे इस तरीके से कि भाई एक एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर बिना का है। एग्जाम में जब बैठे होगे ना तो टाइम के साथ रेस चल रही होगी, तो एक तो दिमाग में वो टेंशन चल रहा है, ये फटाफट निपटाना है, उसमें कुछ गलती कर बैठो तो उसको ढूंढने के लिए वापस से बहुत ज्यादा टाइम जाए। उससे अच्छा धीरे करो, पर एक बार में ऐसा जोरदार करो कि वापस से गलती होने की चांसेस क्या हो जाए हमारे, कम हो जाए।